नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज पूर्व जन्म से संबंधित और सूर्य से संबंधित एक ऐसे विषय पर चर्चा करने हेतु जो ज्ञानवर्धक है और आशा करता हूं कि आज से पहले आपको किसी ने भी इस तरह से सोचने और समझने के लिए विशेष करके सूर्य से संबंधित ऐसी चर्चा तो आपके सम्मुख आज से पूर्व नहीं ही हुई होगी। आइए आज एक बेहद अद्भुत दिव्य विषय पर हम चर्चा करें। प्रिय दर्शकों, एक लंबे अरसे के बाद मैं कह सकता हूं कि एक मन के अनुकूल विषय पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। जब आज से 2 या 3 वर्ष पूर्व ज्योतिषीय कार्यक्रम लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख आना शुरू किया था, तो उस समय हर दिन दिमाग में एक के बाद एक ज्योतिषीय विचार जैसे स्वयं ही उत्पन्न हो रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि ये गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा, जिसके चलते मैं जो भी चीजें आपको बताता जा रहा था वो किसी किताब से नहीं था, वो स्वतः दिमाग में उत्पन्न हो रहे थे। और बाद में जब उस विषय पर और मैं गहन रिसर्च कर रहा था तो मैं पाता था कि अद्भुत, ये तो है, ऐसा ही विषय है। फिर व्यस्तता बढ़ती चली गई और फिर इस व्यस्तता में एक चीज मैंने पाया कि वो दिमाग जो हर दिन, वो जो गुरु कृपा, दैवीय कृपा जो थी, जिसके चलते अकस्मात कुछ ऐसे सूत्र दिमाग में पनपते थे जिसको बाद में जाकर के किसी ग्रंथ में या अपने गुरुजनों से मैं पुष्टि उसकी करता था, वो एक तरह से आने बंद से हो गए। एक लंबे अरसे के बाद ऐसा विषय उत्पन्न हुआ है मन में। आइए, गुरु जी से इसकी पुष्टि लगभग कर ली है मैंने, अब आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, पूर्व जन्म जो तो शास्त्र में शनि से देखा जाता है और पुनर्जन्म चंद्रमा से, लेकिन एक लाइन, एक कहावत आपने सुनी होगी कि व्यक्ति की आत्मा कहीं ना कहीं अटकी रह जाती है। मरणोपरांत लोग कहते हैं कि उनका प्राण तो इन्हीं में अटका हुआ था, उनका प्राण तो फलानी चीज में ही लटका रह गया। फलाने व्यक्ति तो धन के लोभी थे या धन के लिए परेशान थे, आजीवन वो धन बटोरने में ही उनका जीवन चला गया। आपने ऐसा सुना है? प्रिय दर्शकों, हमारी ये जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली की ये जो 12 भाव है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म का ये आईना है, हमारे कृत्यों का, हमारे कर्मों का, हमारा लेखा जोखा है। ये सूर्य कौन है? सूर्य आत्मा है, और आत्मा के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। प्रिय दर्शकों, क्या आपने इस नजरिए से कभी देखा कि जन्म कुंडली के जिस भाव में सूर्य बैठे हैं, असल में पूर्व जन्म में आपकी आत्मा वहीं लटकी रह गई थी, या वो चीज आपके पास नहीं थी? कई बार हम किसी धनवान को देखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को, अमीर को देखते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों पर चलता है, बहुत सुखों का भोग करता है। हम आजीवन इसी 3-5 में लगे रह जाते हैं कि काश हमारे पास हो। और कई बार इसी परिस्थिति में जब मरण होता है तो आत्मा वहीं रह जाती है। आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले तो सूर्य की स्थिति को देखिए, क्योंकि यह बात भी इस बात की पुष्टि है। गौर करिएगा, जब जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो और शनि बहुत बली हो, समझना है आज का विषय केवल ज्योतिषीय नहीं है, आनंदवर्धक भी है, आनंद देने वाला है। सूर्य यदि कुंडली में बेहद कमजोर और शनि बेहद बलवान हो तो ये जातक के अंदर, व्यक्ति के अंदर एक वैराग्य, नैराश्य की भावना उत्पन्न करते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए ही नहीं, यानी पूर्व जन्म में भी आपने बहुत साधना की है, तपस्या की है, आपकी कोई बहुत चाहत थी ही नहीं कभी, तो संभव है कि आपकी कुंडली में फिर शनि बहुत बली हो और आपकी चाहत बिल्कुल ना हो। कई बार जिन लोगों की कुंडली में हम सूर्य को बहुत कमजोर पाते हैं, हालांकि भी कुछ दिन पूर्व एक सूत्र मैंने समझाया था कि अगर जीवन में साधना करनी है, आत्म साक्षात्कार चाहिए, तो सूर्य का बली होना जरूरी है। लेकिन कई बार आप ऐसे भी साधकों को देखेंगे जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत बली नहीं थे, परंतु वो साधक थे और वो साधना में रहे। सूर्य का बली होना निसंदेह व्यक्ति को आत्मबली बनाता है और वो साधना के पथ पर एकाग्रचित्त होकर के आगे बढ़ जाता है, ये उसके लिए सहयोगी होता है। लेकिन शनि जब किसी की कुंडली में बहुत बली होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैराग्य, उदासीनता,
ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो वहां मोह जैसी कोई बात नहीं रहती, फलतः वो साधना में प्रवृत्त हो जाता है। पर आज हमारा विषय अलग है। सूर्य, खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए कहां लटका रह गया था प्राण, कहां अटका रह गया था आपका प्राण। ये सामान्य कहावत लोग कहते हैं कि उनका प्राण इसी में अटका रह गया। आपका प्राण कहां अटक गया था? देखिए, आप ये जानते हैं जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं। जरा गौर करिए कि अच्छा, ये भी जरूरी है। मान लिया जाए कि किसी की कुंडली में सूर्य बहुत बली है, किसी की कुंडली में सूर्य बहुत बलवान है। कैसे बली होते हैं सूर्य? उच्च के सूर्य सबसे बली होते हैं, 10 अंश पर परमोच्च होते हैं। अब जिस भाव में, एक उदाहरण से हम समझें तो वैसे तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य सबसे कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य रात्रि का समय होता है। पर फिर भी मान लीजिए कि उच्च का सूर्य चतुर्थ में बैठा हुआ है, 10 अंश पर है, तो इसका एक मतलब यह भी है कि ऐसे जातक का प्राण सुखों को प्राप्त करने के लिए ही लालायित रहा। पिछले जन्म में लटका रह गया, अटका रह गया, वो इस जन्म में इन्हीं सुखों को प्राप्त करने के लिए भागेगा। आप लग्न से जरा समझने का प्रयत्न करिए। लग्न है आपका व्यक्तित्व। कई बार हम अपने जीवन काल में किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरित हो जाते हैं, किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं। कई बार हम खुद से बहुत निराश होते हैं। हमारा अपना स्वभाव है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमियां और खामियां होती हैं और हर व्यक्ति अपनी कमियों और खामियों को सबसे बेहतर ढंग से जानता है। कई बार हमारा भी मन इसी में लटका रह जाता है कि ये एक चीज मेरे अंदर नहीं होता तो बाकी तो मेरे अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि मेरा ये वाला हिस्सा बहुत सुंदर मुझे लगता है, मेरा ये पैर मुझे बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, मेरा ये हाथ मुझे बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। कई बार सर पे जिनके बाल ना हो, संभव है कि वो बाल के लिए हैं लालायित होकर के उनका जीवन चला जाए। तो कहने का तात्पर्य, आपकी आत्मा, आपकी चाहत कहीं फंसी रह गई थी। तो व्यक्तित्व, लग्न व्यक्तित्व है। आपको पता है जन्म कुंडली में सूर्य जब लग्न में होते हैं तो जातक को अहंकारी भी बनाते हैं और उसका व्यक्तित्व भव्य भी बना देते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में ऐसे जातक की आत्मा एक भव्य व्यक्तित्व की चाह में लटकी रह गई थी, वो नहीं ले पाया था। जाहिर सी बात उसने कुछ अच्छे कर्म किए, उसको प्राप्त, जाहिर सी बात ऐसा थोड़ी है कि आपने चाहा और मिल जाए, उसके लिए आपने सचमुच कोई प्रयत्न किया होगा और अब आकर के आपको इस जन्म में वो मिलेगा। धन भाव, ये जानते हैं ये भाव धन का है, वाणी का है। हम किसी के भी धन को, अपने ही धन की चाहत को लेकर के हमारा प्राणांत हो गया हो और हम धन की चाह में इस बार पैतृक संपत्ति के रूप में धन हो या धन हो हमारे पास, हम आते हैं। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है। पिछले जन्म में हम सोचते तो बहुत थे, सेक चिल्ली थे, प्रयत्न करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। या कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते रह जाते कि काश मेरा इतना काम और बाकी था, ये भी मैं पूरा कर लेता, और प्राणांत हुआ। तो परिश्रम बाकी है आपके जीवन में, कर्म बाकी है, पुरुषार्थ बाकी है। या कई बार हमारी चाहते ऐसी होती थी कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये कर लूं, तो जो छूटा है वो अब पूरा करेंगे। सुख की चर्चा की। सब पंचम भाव ज्ञान का है, संतान का भी है। कई बार संतान की चाह में प्राण गए, या कई बार ऐसा हो गया कि शिक्षा, उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाई, उस चाह में प्राण गए। अभी मैं एक और अंतिम जो बात बताऊंगा उसे भी जरा सुनिएगा। षष्ठ भाव रोग रिपु ऋण का है, शत्रुओं से लड़ना, युद्ध करना, और ऐसी चाहतों के साथ ही आपका प्राण गया, फिर से आप लौट करके आए। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य का है, और यहां पर कहीं ना कहीं सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, असल में दाम्पत्य को खराब करते हैं। तो एक प्रश्न खड़ा होगा कि यहां पर सूर्य क्या हम ये चाहत रखते थे कि हमारा दाम्पत्य खराब हो? कोई ऐसी चाहत तो रखता नहीं है। आमतौर पर ऐसे लोग जिनकी कुंडली के सप्तम अष्टम में सूर्य दिखाई आपको पड़ रहे हैं, नवम में भी सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, वो कमोबेश अगर देखा जाए तो अपने जीवन काल में न तो दाम्पत्य को पीछे उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है, न अब वो महत्व देने वाले हैं। उनके जीवन में दाम्पत्य सुख न था न है। वो आए, पिछले समय में भी साधना उन्होंने की है और अब भी। याद रखिएगा कि अगर हम मानव जीवन को प्राप्त की है, ये शरीर हमें मिला है, अंग परिपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसे ही फक्कड़पनी कर घूमते चलते थे और हमें यह मिल गया है ना। ये हमने अगर पाया है, अंग से परिपूर्ण है, वाणी है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, मतलब साधना है, साधना किया हुआ है। आज ही इस परिवेश में आप देखिए, क्या हम बहुत से ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं जिनके पास बहुत धन भी और बहुत साधना भी करते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आम ऐसे लोगों से मिलता हूं, मैं ऐसी महिलाओं से मिलता हूं जो कहती हैं कि मैं इतने माला जप कर जाती हूं, या मैं इतनी माला संकल्प लेती हूं, इतने दिनों में संख्या पूरी करता हूं। मैं अचंभित हो जाता हूं, 1.25 लाख जप कर जाते हैं लोग। तो ये साधना, बिना साधना कहीं किसी को कुछ प्राप्त नहीं है।
तो सप्तम, अष्टम और नवम, ये तीनों भाव, नवम भाव भी धर्म भाव है। अगर आप देखें तो अष्टम के लिए मैं एक तर्क जानता हूं, तर्क आपको बता देता हूं कि पूर्व जन्म में भी ऐसा व्यक्ति गुप्त रीति वाला था, गुप्त सोच था, और आज भी वो गुप्तता वाली बात लेकर क्या है, गुप्त भाव है। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो इसका ये तर्क है कि सप्तम, अष्टम, नवम, नवम में भी सूर्य दाम्पत्य जीवन तो देते हैं, लेकिन मूलतः ऐसे जातक को धार्मिक ही बनाते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, धर्म के कारक हैं सूर्य, गुरु, और सूर्य और गुरु दोनों नवम भाव में कारक ग्रह माने गए हैं। दसम भाव, सेम बात, कर्म, चाहत बाकी रह गई थी, उसे पाने आए हैं। लाभ भाव, पैसे में मन लटका हुआ था, वही पाने के लिए आए हैं। और 12वां भाव मोक्ष का है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चाहत लटकी रह गई थी, अभी आगे जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। प्रिय दर्शकों, यहां पर मैंने कुछ सामान्य शब्दों का इस्तेमाल किया भावों से जोड़ करके, लेकिन मूल मुद्दा क्या है, इस विषय को समझना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, जब हम किसी चीज की बहुत चाहत रखते हैं, जब किसी चीज की हम कामना करते हैं बहुत ज्यादा, वो संतान की हो, वो धन की हो, वो जीवन साथी की हो, वो सुख की हो, तो हमारी कामना के वशीभूत प्रकृति हमें वो चीज दे तो अवश्य देती है, लेकिन विश्वास मानिए वो चीज ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी बनती है। सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह हैं, जहां बैठते हैं उस भाव को जला देते हैं। हमारी कामनाओं के प्रभाव से हमने खूब कामना की। राजा भरत, जड़ भरत की कहानी आपने सुनी ही है, राजा भरत की कहानी, वो कामना, हिरण की मोह और फिर हिरण। तो वो जो कामना है, वो कामना हमें पुनः उस जगह पर ले आ खड़ी करती है। हमें मिलता वो जरूर है, लेकिन प्रकृति का काम ये नहीं है कि आपको आपकी कामनाओं की पूर्ति करा देना, क्योंकि हमारी कामनाओं की जब तक पूर्ति होती रहेगी हम गोल 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 लटकते रहेंगे। ज्योतिष पूर्णतः आध्यात्म है, ज्योतिष से बड़ा कोई आध्यात्म है ही नहीं। तो हम गोल गोल लटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे इसी में। प्रकृति मोह भंग कराना चाहती है, हमें याद नहीं है, हम भूल गए हैं, हम पिछली बार क्या मांग कर रहे थे हम इस बार भूले बैठे हैं, उसको नहीं, वो याद रखा है, तो वो चीजें दे देगा। अब इस जन्म में आपको याद आ जाए या अगले और कितने जन्म लग जाएं याद करने के लिए, वो देगी, प्रकृति आपको वो चीज देगी जहां आपका प्राण लटका रह गया था। लेकिन उसी चीज से आपको परेशानी होगी, खूब परेशानी होगी। आप गौर से समझिएगा, चतुर्थ में यदि सुख का भाव है, हम किसके जीवन में सुख की चाहत नहीं है, और यहां सूर्य क्या करते हैं, सुख आएगा, समाज में मान सम्मान भी होगा, लेकिन आपको घर का सुख कभी नहीं मिलता। या यूं समझ लीजिए कि जिस सुख की चाह में हम मरते मरते भी उसी सुख में लटके रह गए, प्रकृति ने हमें दिया और फिर दे करके उससे विच्छेद वो कराएगा। संतति भाव सूर्य का ही भाव है, पंचम भाव, ये पूर्व जन्म का भाव। इसीलिए मैंने राशिफल में बताया था कि एक ऐसा विषय आपको बताने वाला हूं जो आपको दंग कर देगा। पंचम भाव संतति, संभव है कि संतति ना हुई हो, प्रेम न मिला हो, प्रकृति ने दिया, इस बार वो दिया, लेकिन असल में उससे भी मुंह भंग कराने के लिए दिया। सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह हैं, जहां बैठते हैं उस भाव को ही जला देते हैं। कामनाओं से मुक्ति चाहिए तो उस चीज को जलाना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। और सूर्य से बेहतर जलाने वाला और कौन हो सकता है, सूर्य से बेहतर और कौन हो सकता है उस भाव को जला देने वाला। आपकी आत्मा कहां लटकी रह गई थी, खोलिए अपनी जन्म कुंडली को, देखिए। अब एक और पॉइंट है, जरा इसे भी समझ लीजिए। जैसा मैंने कहा, सूर्य यदि उच्च के हों तो उसको पाने के लिए, अब सूर्य नीच के हों एकदम 10 अंश पर, हालांकि ये राजभंग योग है, परंतु हम बात कामनाओं की कर रहे हैं, पूर्व जन्म की कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिस भाव में नीच के सूर्य परम नीच अंश पर उच्च के हैं, तो जातक सात्विक प्रवृत्ति से सन्मार्ग से उस चीज को पाना, उसको भोगने का प्रयत्न करेगा। और एकदम नीच के होकर के बैठे हैं 10 अंश पर, परम नीच, तो उस अवस्था में ये न के न प्रकारेण उस भोग को पाने का प्रयत्न करेगा, और वही भोग अंत में उसकी बर्बादी, उसके कष्ट, या यूं समझ लीजिए कि उससे मोह भंग कराने के लिए उसकी ये गलती ही उसके लिए काफी होगी, मोह भंग होगा। आशा करता हूं आज जिस विषय को मैंने उठाया है उसे और भली भांति आप समझिए और समझिए, और मेरी ही तरह ज्योतिष कभी कभी जो मिल जाता है दैवीय कृपा से, इस छोटे से एक मोती का, जो कि मोती भी कैसे कहूँ, ये तो इतना गहरा समुद्र है कि इसमें जब डुबकी लगाई जाए तो और कुछ न कुछ हाथ लग जाता है। आप इसका आनंद अवश्य उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।